अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपका अपना मेज़बान ज़ोहेब सागर। और आज हम रास्ते से गुजर रहे थे रैंडमली, तो हमें एक लड़की मिली है जो कि रिक्शा चलाती है। और हमने इनको रोका, बारिश भी बहुत तेज़ हो रही है, और हमने इनको रोका कि इनसे जानने के लिए कि ये कब से रिक्शा चला रही हैं और ऐसी क्या मजबूरी आ गई इनको कि ये रिक्शा चलाने पर मजबूर हो गई हैं। तो आइए चलते हैं, इनसे बात करते हैं और जानते हैं इनकी कहानी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी मेरी बहन, कैसी हैं आप? जी मैं ठीक। अच्छा, मुझे मेरी बहन ये बताइएगा कि आप ये रिक्शा कब से चला रही हैं और ऐसी क्या मजबूरी आ गई कि आप जो ये रिक्शा चलाने पे मजबूर हो गई? मुझे 1 साल हो गया रिक्शा चलाते हुए। मेरे वालिद साहब जो थे वो रिक्शा चलाते थे, रिक्शा ड्राइवर थे, ठीक है। तो हम लोग घर में रहते थे, हम 2 बहनें और 1 भाई है। मेरी बहन जो है वो मेरे से काफ़ी छोटी, और सबसे छोटा जो मेरा एक ही भाई है वो 11 साल का है। तो मेरी वालदा जो है वो शुरू से बीमार ही थी। पापा की डेथ के बाद जो है ना, रिसेंटली जो है मैं भी पड़ी हुई हूँ, मेरी वालदा की जो है ना वो हालत काफ़ी सीरियस हो गई। पापा की डेथ को भी 1 साल हो गया। जी मेरी वालदा जो है वो भी बीमार है, उनको भी फालिज है, ठीक है। वो उठ नहीं सकती, चल फिर नहीं सकती, वो फालिज की मरीज है। तो मेरे पापा की डेथ के बाद उनको ये मसला बना। तो आपको ये रिक्शा चलाना किसने सिखाया, मतलब किससे सीखा और कितनी उम्र में ये रिक्शा चलाना सीखा? जब मेरे पापा रिक्शा चलाते थे तब वो मुझे सिखाते होते थे, मुझे जो रिक्शा चलाने आता था। तो तब जब मेरी वालदा बीमार हुई और हमें कोई पूछने वाला नहीं था, जब जाहिर बात है जब वालिद वफात पा जाते तो कोई भी किसी को नहीं पूछता। तो आपने, जाहिर सी बात है, आपको रिक्शा चलाना आता था, तो आपने किसी से मांगने की बजाय या किसी से हेल्प लेने की बजाय आपने अपने इसे जो है ना हुनर को अपनाया और आपने कहा कि ये रिक्शा चला के अपने घर वालों का गुजर बसर कर सके। जी बिल्कुल, मुझे यही था कि मेरे पापा रिक्शा चलाते थे, मेरे पापा नहीं रहे तो हमारे पे ये हालात है। मैं बाहर कोई अच्छी जॉब भी नहीं मिल रही थी पढ़े होने के बावजूद भी, तो मैंने अब ये 1 साल से रिक्शा चला के अपने घर का गुजर कर रही हूँ। और मैं रिक्शा इसलिए चलाती हूँ और जॉब इसलिए नहीं कर पाती कि अपनी वालदा को भी घर में देखना होता है। छोटे बहन भाई है, वो भी स्कूल जा रहे थे, अब उनको भी स्कूल से हटा लिया मैंने। अब क्या क्या करूं, मैं वालदा को भी घर देखना होता है, घर में बड़ी मैं ही हूँ, और रिक्शा चला के फिर गुजारा करना होता है मैंने। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि आप कितना पढ़ी हैं? मैंने एफए किया हुआ है वैसे। एफए किया हुआ है आपने? जी। अच्छा, तो एफए आपने किया हुआ है तो आपको कोई ऐसी नौकरी वगैरह नहीं मिली यहाँ पे गवर्नमेंट की या कोई प्राइवेट, जिससे आपका अच्छा इनकम आपको आ सके और आप अपने घर वालों का जो है ना वो खाना पीना किराया वगैरह हर चीज़ कर सकें, या अपने वालदा की दवाइयाँ वगैरह? नौकरी तो मुझे है जो मिलती है, लेकिन जैसा माहौल है आजकल, लोग डिमांडें करते हैं, गलत चीज़ों से गलत नज़र से देखते हैं। अकेली लड़की को कोई मुश्किल नहीं, जो है बहुत मुश्किल होती है, कोई ज़िंदगी आसान नहीं होती। तो फिर मैंने अपनी वालदा को घर में देखना होता है, जिस वजह से मैं बाहर जॉब नहीं कर पा रही। अगर मैं बाहर जॉब करूंगी फिर उनको कौन देखेगा, वो चारपाई पे लेटी है, वो एक फालिज की मरीज है, मैं कैसे सारा कुछ गुजारा अच्छा, मुझे करूं। ये बताइएगा कि कभी आपने जाके कोई पता वगैरह किया, कहीं पे जॉब अप्लाई की है आपने, वहाँ को कोई आपको इस तरह का रिस्पांस मिला हो जिसकी बेस पे आप ये कह रही हैं कि दुनिया कैसी कैसी है? जी मैंने एक जगह जॉब के लिए अप्लाई किया था, उन्होंने सीवीपी देखी थी, मेरे सारा कुछ परफेक्ट था, कुछ भी नहीं था मसला। लेकिन उन उन लोगों ने फिर बाद में कहा आप हमसे दोस्ती करें, ऐसे करें वैसे करें, जिसकी वजह से फिर मैंने कहा कि एक तो जॉब मैं कर ही रही हूँ, चलो मम्मा को किसी ना किसी तरीके से देख ही लूंगी। लेकिन फिर भी उनकी वजह से फिर मम्मा का भी टेंशन थी, और फिर ये जो बाहर का माहौल है, इस वजह से मैंने कहा कि अपना रिक्शा चलाकर गुजारा कर लूँ, बाहर की दुनिया से बेहतर है। अच्छा, तो कभी आप ये रिक्शा चला रही हैं तो आप मुझे ये बताइएगा कि आप रोजाना का मैक्सिमम कितना कमा लेती हैं कम से कम, और ज्यादा से ज्यादा कितने की दिहाड़ी लग जाती है? 400-500 की जो है ना वो मेरी दिहाड़ी लग जाती है, इससे ज्यादा की नहीं लगती। रिक्शा अपना है या ये भी वो ठेके वगैरह पे लिया हो? ये पापा ने लिया था रिक्शा, ठीक है, किसी से लिया था, अब पता नहीं वो। मतलब किस्तों पे लिया है, इसकी भी किस्तें वगैरह आप दे रही हैं? जी बिल्कुल ऐसा ही है, जो पापा ने किसी से लिया था वो भी उनको पैसे देने होते, मैंने मंथ की मंथ ना, और मम्मा को भी देखना, उनकी बीमारी दवाई का इलाज, बहन भाइयों को घर के भी खाने पीने, रेंट पे रहते हैं हम लोग, वहाँ पे भी रहना होता है, वहाँ पे भी किराया, बिजली का बिल, बहुत परेशानियां। आ जाके फिर मैं सिर्फ रिक्शा ही चलाती हूँ और मेरे पास कोई नहीं है, 1 साल हो गया मुझे। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि आप जिस घर में रह रही हैं उस घर का किराया कितना है और रोजमर्रा का जो आपका खाने पीने का है वो खर्चा वगैरह कितना हो जाता है? 12,000 घर का किराया है, जी जी। और डेली का जाहिर बात है, मम्मा की दवाइयाँ भी हैं, हमारा खाना पीना भी, डेली का हमारा बहुत खर्चा हो जाता है। और मैं इतना कमाती नहीं हूँ जितना हमारा खर्चा हो जाता है। तो जितना आपका खर्चा हो जाता है, 12,000 किराया, जाहिर सी बात है 6-7 हज़ार रुपये बिजली का बिल आ जाता है, गैस का बिल ऐसे है, ही है। ये मेरे देखने वाले नाजरीन भी जानते हैं कि इतना इतना बिल आ जाता है। तो आप 400-500-600-700 आप कमाती हैं, आप यही कह रही हैं। तो मुझे ये बताइएगा कि इतने पैसे आप कमाती हैं, खर्चा आपका ज़्यादा है, तो फिर मैनेज कैसे करती हैं? कभी थोड़ा ज्यादा हो जाता है, पैसे अच्छे बच जाते हैं, कभी नहीं भी बचते, कभी रिक्शे का काम भी निकल आता है, 100 मसले होते हैं। अच्छा, जब आप रिक्शा नहीं चलाती थी, आपके बाबा जिंदा थे,
तो कोई सपने देखे होंगे आपने, मैं पढ़ूंगी, ये करूंगी, वो करूंगी, इस तरह से अपने घर वालों का के लिए कुछ करूंगी, अपने मुल्क के लिए कुछ करूंगी, तो कोई ऐसा सपना सारी लड़कियां जारी बात है देखती हैं, आपने भी कोई देखा जी था? मेरे पापा मुझे पढ़ा रहे थे, मैं पढ़ाई में बहुत लायक थी, मैंने एफए भी किया। मेरे पापा की ख्वाहिश थी कि मैं एक अच्छी सरकारी नौकरी पे लगूं, मेरी बेटी हमें कुछ बने। मेरे पापा गरीब थे, वो मुझे पढ़ा लिखा के कुछ अच्छे अफसर बनाना चाहते थे, जिसकी पर ऐसा हो नहीं पाया। उनकी डेथ होगी, जिसकी वजह से सारी जिम्मेदारी मेरे कंधों पे आ गई। और ये तो मैं थी आपके पापा की जो है ना ख्वाहिश। जी अब एक लड़की की भी एक ख्वाहिश होती है कि मैंने ये करना, तो जी आपकी कौन सी ख्वाहिश थी ऐसी? जी मेरी भी यही ख्वाहिश थी कि मैं, मेरे पापा मुझे इतनी गरीबी में इतने पैसे लगा के पता नहीं कहाँ कहाँ से वो बेचारे खर्चा करके मेहनत के लाते थे। तो मुझे ये था कि चले हो जाएगा हमारा घर का गुजारा, मैं पढ़ लिख के अपने माँ बाप के लिए अच्छा घर बनाऊंगी, अपने बहन भाइयों को अच्छा पढ़ाऊंगी। बहुत ख्वाब थे मेरे, जो कि पापा की डेथ के बाद सारे खत्म हो गए और मैं ये रिक्शे चलाने पे आ गई। अच्छा, ये तो सारे सपने जो थे आपके चूर हो गए मजबूरियों में, और वालिद साहब की डेथ के बाद जाहिर सी बात है गरीबी के हालात में। अब मैं ऐसे ही अचानक यहाँ से हम गुजर रहे थे तो हमने आपको देखा, माजरत इतनी बारिश में हमने आपको रोक लिया कोई और आपसे बातचीत कर रहे हैं। मैं यही चाहता हूँ कि हमारे नाजरीन देखने वाले भी देखें कि लड़की बुरी कोई भी नहीं होती, लड़की को अगर कोई बुरा करती है तो उसको हालात बनाते हैं। आपने माशाल्लाह से ऐसा कोई काम बुरा नहीं चुना, आपने मेहनत की जो है ना वो आपने बात की है, आप मेहनत कर रही हैं। तो मैं ये आपको एक मिसाल बना के पेश करना चाहता हूँ हमारी उन लड़कियों को कि जो लड़कियाँ दूसरा हालातों के मारे हुए कह के उसका सहारा लेके कहती है जी हम हालातों से मजबूर हैं। तो ऐसे इस बारे में हमें कुछ बताएंगी आपके, ऐसी लड़कियां जो ऐसे गलत काम करती हैं उनको आप कोई अपना मैसेज? मैं कहती हूँ कि इंसान को कोशिश करनी चाहिए हमेशा अपने हालातों से लड़ने के लिए, हमेशा सीधा रास्ता ही इख्तियार करना चाहिए। उल्टे रास्तों में पड़ के जो है आपको नुकसान ही होते हैं, आपकी इज्जत खराब, तो आपके माँ बाप का भी कोई नाम होता है दुनिया में। आप बेहतर है कि आप अपने, अगर आप पढ़ी हुई हैं या आपके पास कोई हुनर है तो आप उसको घर में रह के या किसी की मदद की बजाय खुद अपनी मदद करें। आजकल का दौर किसी की मदद का नहीं है, तो क्यों ना अगर आप पढ़े लिखे हैं तो आप कोई जॉब देखें, अगर आपको बाहर जॉब अच्छी नहीं मिल रही तो आप कोई हुनर सीख के अपना घर में काम। बिल्कुल, आपने बहुत अच्छा मैसेज दिया उन लड़कियों के लिए जो लड़कियां गलत कामों में पड़ जाती हैं या किसी मजबूरी की वजह से पड़ जाती हैं। आपको उन लोगों ने, उन लड़कियों के लिए आपने बहुत अच्छा मैसेज दिया। अच्छा, मुझे ये बताइए कि आप जब रिक्शा लेके सुबह घर से निकलती हैं तो कोई ऐसी सवारी आपको मिलती हो, कोई बुरी नज़र रखने वाले? जाहिर सी बात है ये माशरा है, ऊपर से लाहौर शहर में आप जो है ना वो रिक्शा चला रही हैं, तो मुझे ये बताइएगा कि कोई ऐसी सवारी का आमना सामना आपसे हुआ हो कि जिसने आपको बुरी नज़र से देखा हो, छेड़ा हो, परेशान किया हो, तंग किया हो? बहुत लोग अच्छे भी होते हैं, मेरे लिए तो सारे मुसाफिर है। वो रिक्शे में जहाँ पे जाना होता है मैं वहाँ उनको उतार देती हूँ जिधर को मैंने जाना होता है। तो काफी लोग जो है इस तरीके के भी होते हैं, बेहुदा से मजाक, बेहुदा सी बातें करते हैं, टोंट मारते हैं, अजीब अजीब सी बातें करते हैं, मतलब कि गलत नजर से देखते हैं। और काफी लोग अच्छे होते हैं, मैं मतलब किराए के लिए अगर मैंने उनसे थोड़े पैसे लेने होते तो मुझे ज्यादा भी दे देते कि चलो ये लड़की हो के अपनी मेहनत कर रही है। और काफी लोग ऐसे होते हैं वो फायदा ही उठाने की कोशिश करते हैं, बुरा भलाई बुरी नजर से ही देखते हैं। माशाल्लाह आपकी हिम्मत को दाद देनी पड़ेगी। आप इतने जो है ना भेड़ियों के बीच में, मैं सबकी बात नहीं कर रहा, मैं उन लोगों की बात कर रहा हूँ जो एक लड़की को रात को दिन को देखते ही वो ना भेड़ियों की तरह हवा मचाते हैं। मैं उन लोगों की बात कर रहा हूँ कि आपने उनके बीच में रह के अपने आप को इतना पावरफुल बना के रखा हुआ है। माशाल्लाह, मैं आपको दाद देता हूँ। अच्छा, मुझे साथ साथ ये भी बताइएगा कि मामा के इलाज पे कितना टोटल खर्चा है आपका? फालिज का मरीज है, आप खुद भी जान सकते हैं कि फालिज के मरीज का, और ऊपर से मम्मा को शुगर भी है, कभी बीपी हाई हो गया मम्मा का, कभी शुगर हाई हो गई। और मैं 3-4 घंटे जो है ज्यादातर रिक्शा चला पाती हूँ, या फिर जब मम्मा मुझे लगे कि थोड़ी सी इनकी तबीयत बेहतर है तो तब मैं रिक्शा निकाल लेती हूँ चलाने के लिए कि चलो थोड़ा सा घर का गुजर कर सकूँ। अच्छा, मैं आपसे एक सवाल आपसे ये करूँगा, आपके बिना पूछे, आपकी बिना इजाज़त के आपसे ये सवाल कर रहा हूँ, बुरा लगे तो माजरत पहले ही। अच्छा, हमारे ना बहुत सारे देखने वाले जो है ना मुखैर हजरात हैं, अगर कोई आपकी वालदा का इलाज कराने के लिए आपको सपोर्ट करता है, जितना भी 2-4 लाख की आपको ज़रूरत पड़ती है इलाज पे, तो क्या आप उनकी जो वो हेल्प है वो एक्सेप्ट कर लेंगी? अगर कोई इज्जत दे के नेक हो और मेरी वो करना चाहता हो मदद, ठीक है, अल्लाह के वास्ते, ठीक है, अच्छी नीयत से, तो अल्लाह भी उनके जो है भला करेगा और अल्लाह भी उनको उनसे ज्यादा अता करेगा। अगर कोई करना चाहता है तो वो मेरी कर सकता है मदद। जी, तो नाजरीन, आपने इस बहन बेटी की कहानी सारी इन्हीं की ज़ुबानी सुनी है। मजबूरी में भी उन्होंने मेहनत करना नहीं छोड़ी, ठीक है। वालिदा उनकी फालिज की मरीज़ हैं, अगर कोई देखने वाला
बिना किसी लालच के इनकी वालदा का इलाज करवा सकता है तो ज़रूर रब्ता करें। बिना किसी लालच और मतलब कि अगर आप इनकी वालदा का फालिज का इलाज करवा सकते हैं तो ज़रूर रब्ता कीजिएगा, और बिला वजह परेशान करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आप देख सकते हैं मेहनत कर रही हैं, माशाल्लाह खूबसूरत हैं और फिर भी मेहनत कर रही हैं। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त, मिलते हैं किसी नई वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।